राजस्थान के भूगोल में पिछले चैप्टर के आगे हम पढ़ेंगे आज राजस्थान में ऊर्जा केंद्र यानी राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, जो पिछले भाग के आगे है। पिछले भाग में हमने राजस्थान में ऊर्जा संसाधनों में कई चीज़ें पढ़ ली थी, जिसमें पावर प्लांट आ गए थे, यानी तापीय विद्युत केंद्र का अध्ययन कर लिया था। आज जो पढ़ेंगे उसके अंतर्गत आता है कि राजस्थान में ऊर्जा संसाधनों में जो गैर परंपरागत संसाधन कहाँ कहाँ पर स्थित हैं और उनका ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान में क्या योगदान है। पिछली जो चीज़ पढ़ी थी हमने, उसमें हमने कई चीज़ पढ़ी थी, जिसमें ये आया था कि छबड़ा का थर्मल पावर प्लांट जो सुपर क्रिटिकल तकनीक पर आधारित है, राजस्थान का पहला पावर प्लांट है जिसमें राजस्थान की सबसे अधिक विद्युत का उत्पादन किया जाता है, यानी कि 2320 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया जाता है और ये सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी पर आधारित है। श्रुतिगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट था, वहाँ पर भी इसी प्रकार की स्थिति है कि वो विद्युत का उत्पादन अधिक मात्रा में किया जाता है। इसके आगे है कि जो तरल ईंधन एवं लिग्नाइट कोयले के आधार पर भी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। राजस्थान में 1500 मेगावाट की कुल 6 इकाइयाँ 250 इंटू 6 मेगावाट की इकाइयाँ और कार्य कर रही हैं। निर्माणाधीन इकाइयों में देखें तो 660 वाट मेगावाट की इकाइयाँ 7वीं और 8वीं वहीं पे कार्यरत है, यानी निर्माणाधीन है। इससे राजस्थान का आधुनिक विकास कार्य संपन्न होगा और ये आधुनिक भारत के तीर्थ स्थल के रूप में होंगी। कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट, इसकी स्थिति कोटा में है। ये राजस्थान का दूसरा सुपर थर्मल पावर प्लांट है। ये राजस्थान का दूसरा विद्युत संयंत्र भी है और कोयले पर आधारित है। इसकी क्षमता 1240 मेगावाट, कुल 7 इकाइयाँ 110 इकाई की 210 और 195 इस प्रकार कुल 7 इकाइयाँ यहाँ पर कार्यरत हैं या संचालित हैं। गैस पावर प्लांट धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन 330 मेगावाट का, और ये यहाँ पर कुल विद्युत उत्पादन में इसका सहयोग अधिक है। जो परंपरागत ऊर्जा स्रोत थे उसके आगे हम पढ़ते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट। राजस्थान में हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट का मतलब है कि जल से जिनकी शक्ति उत्पन्न की जाती है या विद्युत उत्पादन में जल का योगदान होता है। जल को ऊपर से गिराकर टरबाइन की सहायता से विद्युत का उत्पादन किया जाता है। ये राजस्थान में राणा प्रताप सागर बांध पर 172 मेगावाट की, जवाहर सागर बांध पर 99 मेगावाट की, माई बजार सागर बांध पर 140 मेगावाट की जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है। इसकी मात्रा कम है अन्य ऊर्जा उत्पादन माध्यमों की अपेक्षा। सौर ऊर्जा, राजस्थान में अपनी सौर नीति की घोषणा 19 अप्रैल 2011 को की थी। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के मूल्यांकन के अनुसार राजस्थान में सौर ऊर्जा के 142 मेगावाट बिजली की क्षमता है। राज्य में मार्च 2019 तक
3074 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र चालू किए गए थे और ये राजस्थान की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण ही संभव हुआ है। राज्य अधिकतम सौर विकिरण तीव्रता से समृद्ध है क्योंकि यहाँ वर्ष में 325 दिन धूप निकलती है। औसत वर्षा यहाँ पर कम होती है। 2018 के अंत में राजस्थान में भारतीय राज्यों के बीच स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता के मामले में कर्नाटक पहले नंबर पर, तेलंगाना दूसरे नंबर पर और राजस्थान तीसरे नंबर पर था। सौर नीति घोषित करने वाला राजस्थान भारत का प्रथम राज्य है। राज्य के प्रथम सौर ऊर्जा फ्रिज बालेसर में जोधपुर में स्थापित किया गया है। राजस्थान में प्रथम सौर ऊर्जा संयंत्र मथानिया जोधपुर में स्थापित किया गया है। राजस्थान में निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र खींवसर नागौर में स्थापित है। राजस्थान में सौर ऊर्जा चालित प्रथम नाव पिछोला झील में चलाई गई थी। राजस्थान में सौर ऊर्जा आधारित प्रथम दूरदर्शन रिले केंद्र रावत भाटा में चित्तौड़ में स्थित है। राजस्थान के में सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर में और सौर ऊर्जा का पार्क बडाला या बिलाड़ा जोधपुर में है। राजस्थान में सौर ऊर्जा पार्क भादला सोलर पार्क, फलोदी पोखरण सोलर पार्क, फतेहगढ़ सोलर पार्क और नोक सोलर पार्क, इस प्रकार राजस्थान में सोलर पार्क हैं। सौर ऊर्जा के बाद में आता है पवन ऊर्जा। राजस्थान सरकार ने अपनी पवन ऊर्जा नीति की घोषणा 18 जुलाई 2012 को की थी। बिजली उत्पादन के लिए पवन ऊर्जा के दोहन में राजस्थान भारत का अग्रणी राज्य है। राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान और MNRE के आकलन के अनुसार राज्य में पवन ऊर्जा क्षमता 100 एम हब ऊंचाई पर लगभग 18,770 मेगावाट होने का अनुमान है। राज्य में मार्च 2019 तक कुल 4,310 मेगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित की गई थी। राजस्थान स्थापित उत्पादन क्षमता के मामले में देश में 5वें स्थान पर है। सरकार ने 2012 के बाद से ही बिजली उत्पादन की नीति के लिए एक नई नीति जारी की है। सार्वजनिक क्षेत्र में पवन ऊर्जा संयंत्र अमर सागर जैसलमेर में है। ये राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र 1999 में प्रारंभ किया गया था। देवगढ़ प्रतापगढ़ में दूसरा है, फलोदी जोधपुर में तीसरा है। फिर आता है बायोमास गैस, विलायती बबूल, चावल भूसी, तिल, सरसों की तूड़ी से निर्मित। राजस्थान में लिग्नाइट कोयले पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र गिरिल बाड़मेर में 250 मेगावाट की 2 इकाइयाँ यानी 125 मेगावाट की इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र 1999 में इस प्रकार राजस्थान में ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है और इसी के साथ हमारा टॉपिक समाप्त होता है।